सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र शहरों के बीच बसा है एक शांत गांव जिसका नाम है रायवाला, जहां अधिकतर यात्री प्रसिद्ध मंदिरों और योग केंद्रों की खोज में ऋषिकेश की ओर जाते हुए इस स्थान से गुजरते हैं। वहीं रायवाला में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानना बहुत आवश्यक है। यह है माता बसंती का मंदिर। यह मंदिर मां बसंती को समर्पित एक शांत और बहुत शक्तिशाली मंदिर है। आप चाहे आशीर्वाद पाने के इच्छुक तीर्थ यात्री हों या अनोखे स्थानों की खोज करने वाले यात्री हों या कोई आध्यात्मिक अनुभव की खोज में हो, यह मंदिर आध्यात्मिकता, संस्कृति और स्थानीय आकर्षण का एक अनूठा मिश्रण है। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के रायवाला में गंगा के किनारे लगभग 400 साल पुराना यह एक सिद्ध तंत्र पीठ है, जहां माता बसंती के चमत्कारों को लोग आज भी अनुभव करते हैं और लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। मां बसंती के दर्शन के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां प्रतिवर्ष आते हैं। स्थानीय लोगों के अतिरिक्त यहाँ राजस्थान, यूपी और पंजाब से श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण वाले इस रमणीय स्थान में बना यह सिद्ध तंत्र पीठ बाल रूपी मां काली को समर्पित है। अगर आप मंदिर में आते हैं तो आपको यहाँ पे दुकानें भी मिल जाती हैं, जहाँ से आप प्रसाद सामग्री, फल फ्रूट वगैरह खरीद सकते हैं। यह स्थान रेल मार्ग और सड़क मार्ग से भली भांति से जुड़ा है। सड़क मार्ग से रायवाला हरिद्वार से लगभग 15 किलोमीटर और ऋषिकेश से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन रायवाला जंक्शन पड़ता है। मंदिर के समीप ही धर्मशाला भी उपलब्ध है। आइए माता के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी प्राचीन और रहस्यमय कथा के बारे में, और जानते हैं श्रद्धालुओं का आंखों देखा माता का एक ऐसा चमत्कार जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, यह एक सिद्ध तंत्र पीठ है जहां माता की शक्तियों को सिद्ध किया गया। यहाँ पर अब स्वयंता ऊर्जा संचालित होती रहती है, जिसका अनुभव आप यहाँ आकर भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की ऊर्जा का अनुभव आप इस वीडियो के माध्यम से भी कर पा रहे होंगे। अगर आपको भी इस मंदिर की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां बसंती अवश्य लिखें और हमारे इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। श्रद्धालुगण अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति माता के प्रति व्यक्त करते हैं। आइए अब करते हैं गर्भगृह में माता के दर्शन। यह है माता बसंती और मां शीतला। जय हो माता रानी। महाराज, इनमें से जो बसंती माता मंदिर माता जी हैं वो कौन से हैं? बड़ी वाली। इधर 3 मूर्तियाँ ना? बड़ी वाली है या 2 मूर्तियाँ? बसंती माता है, शीतला माता है, उजली माता है। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर? तभी तो बता रहा हूँ, पढ़े नहीं बताएंगे वो। नहीं, इनमें कौन कौन है? बड़ी वो तो बड़ी वाली बसंती माता है। माता जो बसंती माता है ये है, और हाँ छोटी वाली है शीतला वो माता। जो नीचे शीतला माता है, ये शीतला माता। और जो लोटे वाले वो उजली माता है। कौन सी वाली? लोटा जो अच्छा अच्छा लोटे के पास में छोटी सी है, छोटी सी चल रहा है।
माता के भव्य दर्शनों के बाद अब हम आपको इनसे जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। जनश्रुति अनुसार प्राचीन काल में गांव के बाहर नदी, जो गंगा नदी बहती है, उसके पास एक व्यक्ति को 2 छोटी कन्याएं मिली। कन्याओं ने व्यक्ति से उन्हें नदी पार करवा के गांव तक छोड़ने के लिए आग्रह किया। व्यक्ति ने उन्हें अपने कंधे पे उठाया और नदी पार करवाकर गांव की ओर चला। गांव पहुंचते पहुंचते कन्याओं का बोझ बढ़ने लगा, तो उस व्यक्ति ने थककर उन्हें गांव के बाहर एक स्थान पर उतार दिया। जैसे ही वह उन्हें नीचे उतारता है, दोनों कन्याएं तुरंत अदृश्य हो जाती हैं। वह व्यक्ति यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा चिंतित भी हो गया। वह व्यक्ति इस घटना के बारे में सोचता हुआ गांव पहुंचा। उसी रात उसे सपने में वही कन्याएं दिखाई दी और कहने लगी, जहां मुझे तुमने उतारा था वहीं मेरा एक मंदिर बनवाओ। इस दिव्य घटना के बाद गांव के साधुओं, संतों और ग्रामीणों ने उस स्थान पर मां बसंती का एक भव्य मंदिर बनवाया। तभी से यहाँ विशेष रूप से आषाढ़ मास से सावन मास तक विशाल मेले लगते हैं। श्रद्धा है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना माँ जरूर पूरी करती हैं। विशेषकर संतान की मनोकामना फल प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। माँ बसंती हमारे दर्शकों की भी मनोकामना को पूर्ण करें। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जय माँ बसंती लिखकर माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आइए अब जानते हैं मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। प्रत्यक्ष दर्शन के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपके साथ मैं अपने एक बहुत ही निकट परिचित का अनुभव साझा करना चाहता हूं, जो बसंती माता मंदिर में उनके साथ घटित हुआ। एक बार बसंती माता मंदिर में एक मेले के समय वो यहाँ पर दर्शन करने आए। किसी कारणवश उनको मंदिर परिसर में ही रुकना पड़ा। मंदिर परिसर में उस मेले के वो परिचित मंदिर परिसर में ही सोए हुए थे। उस रात को हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उनको ऐसा महसूस हुआ कि मंदिर परिसर का द्वार खुला है। उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा, सच में एक शेर द्वार से अंदर होता हुआ माता के दर्शन करके, अपना प्रणाम करके, शीश नवा के वापस चला गया। एक बार को तो उनको लगा शायद वो स्वप्न देख रहे हैं, किंतु सुबह उठ के उन्होंने देखा बारिश के कारण गीली मिट्टी में शेर के पंजों के निशान थे। तो उनको विश्वास हुआ, सच में ही उन्होंने शेर को अपनी आंखों से देखा और अपने को भाग्यशाली अनुभव किया। तो यह थी इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। हर साल आषाढ़ और सावन मास में यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और अन्य साधनों से यहाँ पहुँचते हैं। सावन माह में भी इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। भीषण गर्मी के बाद भी इस मंदिर में भक्तों का जो उत्साह है वह कभी कम नहीं होता। इस मंदिर में बहुत से देवी देवताओं को स्थान दिए गए हैं और यह है माँ वैष्णवी का मंदिर। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है। इस मंदिर का वातावरण सदा शांत और भक्तिपूर्ण रहता है। ये जो माता वैष्णवी जी का मंदिर है, उसके पीछे आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है, पीपल का पेड़, वह लगभग 400 साल पुराना है। श्रद्धालु यहाँ पर जब मनोकामना मांगने आते हैं तो यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर नारियल को बलि स्वरूप माता को भेंट किया जाता है। यह जो आप सामने दीवारों पे
आले देख रहे हैं, इनके बारे में भी हम आपको अभी थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी एक और सत्य घटना, जो हमें गांव वालों से बातचीत करने के बाद ज्ञात हुई। मिलिट्री वालों का टाइम का है ना, मिलिट्री वाले कर रहे थे, अपने एरिया में ले रहे थे उसको। हाँ, उसके मंदिर के परिसर पर, मंदिर के आगे से, आंगन। मंदिर के आगे जगह जो थी, हाँ हाँ, उसको ले रहे थे। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, ट्रक ले जा रहे थे, उधर खोदने के, हल चलाने के, मतलब आगे जा रहे थे ट्रक। फिर उसने शेर आ गया, आगे से आगे नहीं बढ़ने दिया शेर ने। तो मंदिर और मंदिर, उन ट्रक के बीच में शेर आके खड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो उसने उनको काम नहीं करने दिया वहाँ पे। काम नहीं करने दिया उन्होंने। एक बार नहीं, कई बार आया कहते। अच्छा, तो लोगों ने कई बार वहाँ देखा भी है, मैंने सुना है कि वहाँ पे लोगों ने कई बार शेर को मंदिर के आसपास देखा है। और वो शेर हर रोज ही आता है मंदिर में। अच्छा, हर रोज आता है। अच्छा, तो वहाँ पे मंदिर में क्या करने आता है? माता का शेर है ना, माता का दर्शन करने आता है वो रोज। अच्छा, ऐसा। तो दोस्तों, ये थी इससे जुड़ी, मंदिर से जुड़े एक आश्चर्यचकित एक और घटना जो हमने आपको अभी बताई। हमने मंदिर के पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश की, परंतु वह स्वयं इस कैमरे के सामने तो नहीं आना चाहते थे, पर उन्होंने हमें मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, जो हम आपको बता ही रहे हैं। यह स्थान है शनिदेव जी का। अभी तो मंदिर बंद हो गया है, दोपहर हो गई है, तो मंदिर उन्होंने अभी थोड़े समय के लिए बंद किया। यह मंदिर के संस्थापक हैं। विक्रमन दिखाते हैं आके एक लेके, जिससे कि आपको पता चलेगा यहाँ पे परिसर का किस तरह का दृश्य है, क्या है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं आले बने हुए हैं छोटे छोटे, ये पूरे 108 हैं शायद, मेरे को पक्का तो नहीं कह सकती, मैं पूछ के बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे भी कहते हैं हर एक माता के लिए एक यहाँ पे ये घर बनाए गए हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे जो ये आले बनाए गए हैं, ये हर देवी देवता को, हर माता को यह समर्पित हैं। एक उनके लिए स्थान दिया गया है जिसमें भक्तगण आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। हर आले पे प्रसाद चढ़ाते हैं और उस पर शीश नवाते हैं। माना जाता है माता की एक और बहन थी, माता होशियारी देवी, जिनका मंदिर यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप माँ बसंती जी के दर्शन करने आते हैं तो आपको माँ होशियारी देवी जी के भी दर्शन करने आवश्यक हैं। स्थानीय लोग माता होशियारी जी को घुसियारी देवी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी माँ बसंती सिद्धपीठ मंदिर से जुड़ी यह सच्ची घटनाएं? और अगर आप इस मंदिर में आ चुके हैं या आना चाहते हैं या इस मंदिर के विषय में कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं और तथ्य आप तक पहुंचती रहें। जय हो माँ बसंती।